माँ मर गई, जनाजा घर में पड़ा है और बेटा सऊदीया में बिलख रहा है कि मेरी टिकट करवा दो। दुनिया में दो ही कहानियां, एक आप बीती और एक जग बीती। जग बीती सुनो तो मजा आता है, आप बीती सुनाओ तो आंखों में आंसू आते हैं कि हमने क्या कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके साथ ठेकेदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तान के नवाही इलाके का एक नौजवान जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता था। पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन मिडिल क्लास के बाद आगे पढ़ नहीं सका। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि उसे काम पर जाना पड़ा और उसने मजदूरी शुरू कर दी। मजदूरी करने लगा और मिस्त्री के साथ जाता था। थोड़े बहुत जो पैसे आते शाम को आकर माँ के हाथ पे रखता। माँ और बाप जो है वो खुश हो जाते। बाप जो है बीमार रहता था, काम पे जा नहीं सकता था। बहनें थीं, भाई थे, छोटे थे। अब इस नौजवान ने घर की भाग दौड़ संभाल ली, काम करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मेहनती नौजवान था, काम सीखा। काम सीखने के बाद मिस्त्री बन गया। अब इसका एक ठेकेदार जो कि सऊदीया में ठेकेदार था, इन्हीं के इलाके का था और उससे राब्ता हुआ। उसने कहा कि मुझे मिस्त्री चाहिए। इसने उसको बताया कि मैं इतने अरसे से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा मिस्त्री हूँ, पूरे इलाके में मेरी डिमांड है, हर बंदा जो है मुझसे काम करवाना चाहता है। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें वीजा भेजता हूँ, इतने पैसे लगेंगे। इस नौजवान ने घर में एक भैंस रखी हुई थी, कुछ और चीजें थी, माँ की बालियां थी, कुछ चूड़ियां थी, वो सेल की। पैसे पूरे किए, पूरे करने के बाद ठेकेदार को दिए। ठेकेदार ने वीजा लगवाया, कामा लगवाया, जो भी था वो सारा सेटअप पूरा हुआ, टिकट बनी और ये नौजवान जहाज में बैठा और सऊदीया के लिए रवाना हो गया। सऊदीया पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पर लैंड हुआ तो ठेकेदार ने इसको वसूल किया और वसूल करने के बाद अपने क्वार्टर पे ले गया, खाना शाना खिलाया। शाम हुई, शाम को इसे कहता कि देखो तुम्हें वीजा मैंने दिलवाया और तुमने यहाँ पर मेरे साथ ही काम करना है। यहाँ का कानून है कि जो बंदा आपको बुलवाता है आप उसी के साथ काम करते हैं। अभी सुबह मैं तुम्हारा काम चेक करूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ जो तनख्वाह है वो सेट करेंगे। सुबह इसको काम पे ले गया। इस नौजवान ने काम किया। काम करने के बाद शाम को ठेकेदार आया। ठेकेदार ने जब काम देखा तो कहता कि ये काम किया है तुमने, इस काम को तो सऊदी अभी आएगा, आकर कहेगा कि इसको गिरा दो सारे को, बड़ी मुश्किल से मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये नौजवान उसे कहता, फिर कहता देखो यार काम अच्छा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, पूरे इलाके में मेरी धूम है। कहता भाई ये सऊदी है, यहाँ ये काम नहीं चलता। चलो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें चलाऊं, लेकिन तुम्हारी दिहाड़ी जो है वो 100 रुपए होगी। अब वहां पर जो मिस्त्री था उसकी दिहाड़ी 150 थी और मजदूर की 100। उसने इसको मजदूर वाली दिहाड़ी देनी शुरू कर दी और उसके बाद जो शाम को खर्चा वगैरह होता है वो भी इसके खाते में लिखना शुरू कर दिया। अब महीना हुआ, महीने के बाद जब इसने उससे पैसे मांगे तो 30 दिन इसने काम किया था। ये छुट्टी वाले दिन भी काम करता था, कुछ ओवर टाइम भी लगाता था। अब उसने क्या किया कि 4 से 5 तो छुट्टियां डाल दी इसके खाते में। तुम फलां दिन नहीं आए, फलां दिन नहीं आए। मजदूर आदमी था, गरीब आदमी था, परेशान था, चुप हो गया। जितने वो देता ये वसूल कर लेता। कुछ पैसे इसके खाने के खर्चे में, कुछ ये आया वो आया फलां आया, काट लेता। अब इसको आज आके ना वो 1500 1800 रुपए देता था। ये नौजवान इस पे भी खुश था। इसने कोई 5 से 6 महीने वहां पर काम किया। इसने कहा यार अब देखो इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम ऐसे करो कि मेरी जो सैलरी है इसको बढ़ाओ। काम तुम्हारा जो सारे मिस्त्री जो है ना वो बल्ले बल्ले करते हैं मेरा काम देख कर, तुम कहते हो कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। अब ठेकेदार बड़ा चालाक था। ठेकेदार उसे कहता कि यार ऐसे है कि तुम यहाँ की जुबान सीख लो, जब तुम जुबान सीख जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मैं 150 कर दूंगा। इसने कहा तनख्वाह का जुबान से क्या तल्लक। उसने कहा देखो जब सऊदी आते हैं उनको जवाब देना होता है, तो तुम्हें जब पता ही नहीं होगा तो तुम्हारे लिए एक बंदा छोड़ना पड़ता है जो आके बताता है उनको ये चीजें ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। जब तुम डीलिंग करना शुरू कर लोगे उनके साथ तो फिर कोई मसला नहीं, फिर तुम जितने कहोगे तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा। कोई 3 महीने और गुजर गए। 3 महीने के बाद इस नौजवान को घर से फोन आता है कि अम्मी की तबीयत खराब है। अम्मी और इसके वालिद जो है वो पहले ही बीमार रहते थे हल्के फुल्के, वालिद कुछ ज्यादा बीमार रहते थे। अम्मी जो है उसकी तबीयत उस दिन कुछ ज्यादा ही खराब थी। अम्मी उसकी चारपाई पे लग गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इनको मुकम्मल रेस्ट दें और इनकी इलाज करवाएं। नौजवान ठेकेदार के पास गया कि मेरी वालदा बहुत बीमार है। घर से फोन आया, वो कहते हैं कि घर आ जाओ, अम्मी बीमार है, तो ऐसे करो कि मेरी छुट्टी लगवा दो, मैं घर जाऊंगा ताकि अम्मी की खैर खबर लेके आ जाऊं वापस। ठेकेदार ने कहा जी आज लगवाता हूँ, कल लगवाता हूँ। टाल मटोल करते करते 1 महीने का टाइम गुजर गया। 1 महीने का टाइम गुजरा और ये नौजवान ड्यूटी पर था कि इसको कॉल आती है। जब कॉल आई इसने कॉल अटेंड की तो आगे से इसका वालिद जो है वो लरजती हुई आवाज में इसको कह रहा है कि बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से छुट्टी लगवाओ और घर आ जाओ ताकि उसके जनाजे से पहले तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे लिए हम कुछ देर जनाजा रोक लेंगे। अब इस नौजवान ने फौरी तौर पर ठेकेदार को फोन किया। ठेकेदार नजदीकी था, वहां शिरके में आ गया। इसने उसे बताया कि यार ऐसे है मेरी वालदा फौत हो गई है और
आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे कहते यार देखो, मैं महीने से तुम्हें कह रहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और आज मेरी माँ रुखसत हो गई। अब मेरे पर मेहरबानी करो, रहम करो कि मेरी माँ जो है उसका मैं चेहरा तो देख लूं जाके। ठेकेदार कहता अच्छा तुम यहीं जाओ क्वार्टर में, तैयारी करो, मैं पैसे लेके आता हूँ, कफील से छुट्टी लगवा के आता हूँ। अब ये वहां से निकलता है तो ठेकेदार जो है वो चला जाता है। नौजवान क्वार्टर में पहुंचता है, कपड़े शपड़े पैक करता है, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और परेशान है। माँ हर नौजवान की जिंदगी का सरमाया होती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। एक ऐसा शख्स जो जिंदगी में माँ की कदर नहीं करता ना, जिस दिन माँ उसकी आंखें बंद करती है ना, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। ये नौजवान वहां पर मजबूर था और न जाने वो अगर उसके पास कुछ जादू होता तो शायद जादू करके पलक झपकते पाकिस्तान पहुंच जाता। इंतजार कर रहा है, शाम हो गई, रात हो गई। अगला दिन घर से फोन आया, उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? कहता अबू ठेकेदार गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। आप ऐसे करें, शायद मैं ना आ सकूं, अम्मी को की तदफीन जो है वो कर दें कि उनकी जनाजा टाइम से करवाएं। उन वालदैन ने जनाजा कराया, वालदैन कुलखानी पर इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद ठेकेदार आया। अब ठेकेदार आया तो आके नौजवान को कहता कि ऐसे था कि मैं गया था तुम्हारे लिए पैसे लेने, आगे तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था तो मुझे शुरतों ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ लिया और थाने ले गए और वहां पर मेरा 2 दिन जेल में रहा हूँ। कुछ पैसे जो पास थे वो वहां लग गए हैं और अब मैं वापस आया हूँ तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। नौजवान समझ चुका था कि ये मुझे चक्कर दे रहा है। नौजवान खामोशी से उठा और अपने कमरे में चला गया। कोई बात नहीं की उसने। उसने ना उफ कहा ना कुछ कहा, सिर्फ अपना मामला अल्लाह के हजूर छोड़ा और चला गया। शाम हुई, ठेकेदार सोया। आधी रात को उसे फाली का अटैक होता है। जैसे ही फाली का अटैक हुआ, मुंह से बोलना बंद हो गया, एक हाथ काम छोड़ गया, एक टांग काम छोड़ गई और उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा खासा हजारों में उसका खर्चा हो गया और फिर भी डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता, अब आप इसको ले जाएं। वापस ले आए। 1 महीना वहां पे रहा और वो नौजवान इस ठेकेदार की खबर तक पूछने नहीं आया। उसने इससे कभी पैसे भी नहीं मांगे। अब वो इंतजार में था कि कब उसका वीजा टिकट जो है टिकट लगे और वो पाकिस्तान जाए। ये ठेकेदार जो है, इसको वहां पर कफील ने कहा कि अब तुम ऐसे करो कि पाकिस्तान चले जाओ। इसको पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान आकर भी लाखों रुपए लगा लिए और जिंदगी चल रही है। 10 साल का अरसा बीत गया। ठेकेदार आज भी छड़ी लेके चलता है और वो नौजवान वहां से काम छोड़ा और पाकिस्तान आ गया था और आकर यहाँ पर उसने रिक्शा वगैरह बना लिया और वो रिक्शा चलाने लगा। और ठेकेदार जो है वो रोते हुए ये कहानी सुना रहा है। तो ठेकेदार से जब कहा कि तुम उससे माफी क्यों नहीं मांगते, कहता मैंने बहुत बार उससे राब्ता करना चाहा, 1-2 बार उसके घर भी गया हूँ, उसके वालिद मिले हैं, लेकिन वो नौजवान मुझसे मिलना भी गवारा नहीं करता। वो कहता है कि इसको वापस भेज दो, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। मेरी माँ बीमार थी, इसने मुझे आने नहीं दिया। मेरी माँ मर गई, इसने मेरे साथ ड्रामा किया। वो ठेकेदार कहता है कि वाकई मैंने उसके साथ ड्रामा किया था। वो एक पाए का कारीगर था, जिसे कहते हैं ना कारीगर। वो कारीगर था, हर मिस्त्री को पीछे छोड़ने वाला, और मैंने उसकी दिहाड़ी कम दी, उसके साथ ज्यादती की, लेकिन वो खामोश रहा। शायद उसकी जो सजा है मुझे मिली है और मैं इस सजा से आज अपने आप को इस तकलीफ में देखकर परेशान हूं कि मेरे बच्चे जो हैं मुझे वॉशरूम तक नहीं लेके जाते। वो बाहर काम कर रहे हैं और मेरे लिए एक मुलाजिम रखा हुआ है, वो कभी मुझे टाइम पे ले जाता है, कभी मेरा पेशाब भी बीच में निकल जाता है। तो इस तरह जिंदगी चल रही है। और ये कहानी उसने सुनाई और सुनाते हुए रो रहा था कि वो लड़का अगर कहीं मेरी बात सुने तो मुझे माफ कर दे। और साथ ही उसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जितने भी ठेकेदार हैं, खुदारा अगर आपके पास कोई मजबूर इस तरह से नौकरी करने आ ही जाता है तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं, उसको ख्वार ना करें, उसके साथ इस तरह का जुल्म ना करें कि उसकी आह आपको ले डूबे। जो फैसला अल्लाह के हजूर चला जाता है ना, उसका अंजाम बहुत तगड़ा होता है। वो कह लें कि इंसाफ होता है, आपको कुछ ना कुछ उसका सिला जिंदगी में मिल जाता है। आप देखते हैं कि आपने जुल्म किया था और उसका अंजाम आपको मिल रहा है। बाकी जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं, कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे तल्लुकात रखें, उनके साथ अच्छे मामला रखें, प्यार से बातचीत करें। और बहन भाइयों को भी चाहिए कि उनका ख्याल रखें। वो परदेश में आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए वो परदेश काट रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 0325 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।